बालेन शाह नेपाल के प्रधानमंत्री बन गए हैं। बालेन भारत के विरोध में खुलकर बातें करते हैं। यही उनकी राजनीति का पुराना ट्रैक रहा है। खासकर ग्रेटर नेपाल की सोच को लेकर उनका कहना है कि आधा बिहार तो नेपाल का है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब राजनीति के पास रोटी का जवाब नहीं होता तो वो नक्शा क्यों थमा देती है? नेपाल में एक युवा इंजीनियर, एक रैपर और एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट चेहरे को देश की कमान मिली है। सबसे अहम सवाल यही है कि वे नेपाल में राष्ट्रवाद के नशे की राजनीति करेंगे या भारत नेपाल रिश्ते को एक नया आयाम देंगे। नमस्कार, मेरा नाम राजेश रंजन है और आप देख रहे हैं द न्यूज स्कैन। आज बात नेपाल के पोस्टर बॉय बालेन शाह की। बालेन शाह, जिन्होंने काठमांडू के मेयर से लेकर देश के सबसे ताकतवर पद तक का सफर महज कुछ सालों में तय कर लिया। लेकिन इस सफर के साथ साथ एक विवाद भी लगातार चल रहा है, ग्रेटर नेपाल का विवाद। बालेन का दावा है कि आधा बिहार नेपाल का हिस्सा है। सवाल यह है कि यह कूटनीति है या किसी रैप बैटल की पंचलाइन। नक्शा क्या कोई रबड़ है जिसे जब चाहा खींचकर लंबा कर दिया? लेकिन जान लीजिए, जब बालेन शाह का यह स्टैंड है तो यह महज बयानबाजी नहीं रह जाता। बालेन शाह की इस राजनीति के पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला, उग्र राष्ट्रवाद की खुराक। नेपाल की 40% आबादी 35 साल से कम उम्र के युवाओं की है। ये वो पीढ़ी है जो पुराना ढर्रा बदलना चाहती है। इसी पीढ़ी की सुलगती आग ने नेपाल में तख्ता पलट कर दिया। बालेन ने कभी नेपाल में सत्ता के केंद्र सिंह दरबार को आग लगा देने की धमकी दी थी। सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी ताकतों को खूब खड़ी खोटी सुनाई और खुद को राष्ट्र के एक मसीहा की तरह पेश किया। यानी सत्ता विरोधी तेवर वाला एक नेता जो राष्ट्रहित की बात करता है। बालेन की राजनीति का संकट भी यही है। अब बालेन खुद सत्ता में है। जब देश में बेरोजगारी हो और नौजवान नौकरी के लिए खाड़ी देश या भारत की तरफ देख रहा हो तो राष्ट्रवाद सबसे सस्ता और असरदार हथियार बन जाता है। दूसरा, सुगौली संधि की अधूरी टीस। 1816 की सुगौली संधि को याद कीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच की वो लकीर जो मेची और महाकाली नदियों से तय हुई थी। नदियों की धारा बदलती रही और इसी बदलती धारा में राजनीति भी नए नए रंग में रंगती रही। बालेन इसी इतिहास के पन्ने को कुरेद रहे हैं। लेकिन अगर 200 साल पुराने मुर्दे उखाड़कर आज के नक्शे तय होंगे तो जान लीजिए कि दुनिया की कोई भी सरहद महफूज नहीं रहेगी। दिलचस्प बात देखिए, बालेन शाह खुद तराई से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता महोत्तरी के थे, वही तराई जो बिहार की मिट्टी, मैथिली की मिठास और भोजपुरी के ठसक में रची बसी है। जिसे हम रोटी बेटी का रिश्ता कहते हैं, आज उसी पर राजनीति के कटीले तार बिछाने की कोशिश हो रही है। हैरानी तो इस बात पर होती है कि एक तरफ बालेन चीन के निवेश यानी BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की आलोचना करते हैं और दूसरी तरफ भारत का विरोध भी। समझिए कि उनकी भारत विरोधी बयानबाजी का सबसे ज्यादा फायदा किसे होता है? बीजिंग को। जब काठमांडू और दिल्ली के बीच संदेह की दीवार ऊंची होती है तो ड्रैगन उस दीवार पर अपनी पेंटिंग बनाने आ जाता है। बालेन शाह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ भी रामनवमी के दिन ली। तारीख का चुनाव बहुत सोच समझ कर किया गया। एक तरफ उग्र राष्ट्रवाद और दूसरी तरफ राम के नाम पर एक गहरा सांस्कृतिक संदेश। नेपाल की दुनिया बदल चुकी है। समझ लीजिए कि चुनाव लड़ना और सरकार चलाना दो अलग अलग बातें होती है। बालेन शाह को पता है कि नेपाल एक लैंडलॉक्ड देश है। यहां जलने वाला हर चूल्हा और सड़कों पर दौड़ती हर गाड़ी भारत से आने वाले सामानों पर टिकी है। आप फेसबुक पर तो नक्शा बदल सकते हैं, लेकिन उन हजारों ट्रकों का रास्ता कैसे रोकेंगे जो रक्सौल और जोगबनी से नेपाल की धड़कनें लेकर आते हैं? उम्मीद करते हैं कि सत्ता की कुर्सी पर बैठते ही बालेन को समझ में आएगा कि विदेश नीति फेसबुक लाइव नहीं है। ग्रेटर नेपाल और नए नक्शे की बात जेएनजी के नाम पर कोई उत्तेजक अपील मात्र नहीं है। उन्हें भारत के साथ एक संतुलन बनाना ही होगा, क्योंकि नेपाल की लाइफलाइन नक्शों की इन नई लकीरों से कहीं ज्यादा पुरानी और गहरी है। तो क्या बालेन शाह को वाकई जमीन चाहिए, या ये आधा बिहार का नारा सिर्फ काठमांडू की गद्दी तक पहुंचने का एक चुनावी शोर मात्र था? इतिहास गवाह है कि जब भी दो पुराने दोस्त के बीच शक पैदा होता है, फायदा हमेशा कोई तीसरा उठाता है। यह भी समझ लें कि नक्शे कागज पर नहीं, भरोसे से बनते हैं। अगर यह भरोसा टूटा तो सीमाएं मजबूत नहीं होंगी, सिर्फ संदेह मजबूत होगा। अब देखना यह है कि दिल्ली और काठमांडू इस शोर को कैसे शांत करते हैं,
क्योंकि सवाल सिर्फ जमीन का नहीं है, सवाल उस साझा संस्कृति का है जिसे नक्शों की कोई भी कैंची काट नहीं सकती। आज बस इतना ही। सत्ता की चाटुकारिता की जगह अगर सवाल पसंद हैं तो द न्यूज स्कैन के बेबाक पत्रकारिता को सपोर्ट करिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेहतर लगे तो शेयर भी करें। जल्द मिलते हैं एक और जरूरी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए द न्यूज स्कैन की तरफ से राजेश रंजन का नमस्कार।